साइक्लोट्रॉन। सो ये क्या है साइक्लोट्रॉन? ये एक पार्टिकल एसिलरेटर। पार्टिकल एसिलरेटर क्या है? सो ये चार्ज पार्टिकल के लिए है ना। एसिलेट क्या किस लिए करते हैं? चार्ज पार्टिकल के ना। वो कैसे, वो बताता हूं। ये चार्ज पार्टिकल में क्या है आपका? प्रोटॉन जो है, इसका जो हीलियम He224 और हेवी आयन है ना, डिफरेंट हेवी आयन का भी एसिलेट होता है। हेवी आयन जैसे आपका जो है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस टाइप के इसका भी एसिलेट होता है ना। सो ये एसिलेट करके क्या करते हैं? सो इसका यूटिलिटी, यूज क्या है? एक नंबर में आपका जो है बोम्बार्डमेंट ऑफ न्यूक्लियस है ना। सो न्यूक्लियस को अगर बहुत सारे जो उस टाइम के न्यूक्लियस का स्टडी हो रहा था ना, सो न्यूक्लियस का बोम्बार्ड कर देखा, चार्ज पार्टिकल से बोम्बार्ड करने के बाद उसको जो है बहुत सारे चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, उसका स्पॉट सेक्शन निकलेंगे, बहुत सारे स्कैटरिंग होगा, तो इससे न्यूक्लियस का साइज और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हमने किया था ना, और भी बहुत सारे न्यूक्लियर डाटा आप जनरेट कर सकते हो है ना। सो इससे काफी सारे जो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो लोग काम करते हैं, जिसमें ये बेसिकली ये साइक्लोट्रॉन बेसिकली आपका जो है बहुत बड़ा साइक्लोट्रॉन 88 इंच का जो है। सो ये आपका जो है कोलकाता में जो है VECC, ये वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं भी ये फिलहाल साइक्लोट्रॉन में मैं काम करता हूँ है ना। तो इसलिए इसका बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे जो है ना। सो आपको जो बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो साइक्लोट्रॉन में क्या है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल आता है ना। ये जो चार्ज पार्टिकल का जो है आपको रेडियो न्यूक्लियाइड से जैसे आपका जो है हमारे इधर जो है मेडिकल साइक्लोट्रॉन 18 MeV का मेडिकल MC18, जो मेडिकल साइक्लोट्रॉन जो है, यहां से क्या है आपको जो है फ्लोरोनेटेड ग्लूकोज होता है ना। FDG। सो FDG का जो है ये आपको ये होता है जो पेशेंट का जो अपने ये करता है ना, पेशेंट का जो जिसमें कैंसर है, तो कैंसर सेल में ये जो ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को जो है, ग्लूकोज का बहुत सारे हाइड्रोजन मोलिक्यूल है ना, तो उसका एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल को हटा के वहां पे आप जो है आप फ्लोरीन डाल दीजिए ना, तो रेडियो एक्टिव फ्लोरीन। सो फ्लोरीन डाल के आपको क्या कर सकते हो आपको वहां पे, सो रेडियो एक्टिव फ्लोरीन बेसिकली आपका जो है वो वाला सेल एक्सेप्ट करता है, आपका जो ये वाला कैंसरस सेल ज्यादा ये करता है। तो वहां से आप अपने टोमोग्राफी करते हो ना, तो वहां वो स्कैन करके आप पेट है ना, पेट में आप वहां से आप कैंसर सेल का डिटेक्ट कर सकते हो कहाँ वो सेल है। तो इसका यूटिलिटी है रेडियो न्यूक्लियाइड प्रोड्यूस करके, और भी के बहुत सारे रेडियो न्यूक्लियाइड ये करके आप उसमें कैंसर ट्रीटमेंट बेसिकली है ना, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है ना। सो ये इसका यूटिलिटी। आप इसका बेसिक प्रिंसिपल बताएंगे कैसे कैसे इसमें ये काम करता है ना। सो अब बेसिकली ये यहाँ पे जो है क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या रहता है आपका, एक 2D रहता है। डी क्यों बोलता है? ये डी शेप में है इसीलिए इसको डी बोलता है। ये क्या है? डी एक ऐसा है ना ये। अब यहाँ पे आपने आप चार्ज पार्टिकल छोड़ दिए है ना। सो आप ये डी इसमें आप मान लीजिए ये आपका इस तरीके से, ये आपका इधर डी है इधर डी है। अब हम यहाँ पे मैग्नेट को है ना, सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे बीच में क्या रहता है, मैग्नेट का ऊपर इधर है नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, बीच में आपने अगर ये बोर्ड को ऐसा हम घुमा देते हैं ना, सो बोर्ड का इसे वाला बोर्ड के प्लेन में, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा देखेंगे, सो इधर आपका जो है ये आपका
मैग्नेटिक फील्ड रहता है बहुत सारा जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये इस केस में क्या है, ये बोर्ड के प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है ना, वो अंदर जा रहे हैं ना। तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड में आप सब उन इसमें किस में क्या होता है, मैग्नेट ऊपर दो, ऊपर नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अगर आप कभी विजिट में आएंगे तो आपको दिखाएंगे। सो ये जो है इसमें ये दोनों मैग्नेट है, और ये प्लेन में, इस प्लेन में आपका जो 2D रहता है, क्या रहता है, सो बेसिकली इस 2D में आपको यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड, ये यहाँ पे इसको बोलता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये क्या है ये बताएंगे। रेडियो से मतलब ये आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सो इधर आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या परपेंडिकुलर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में। सो ये क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। सो अब ये वाला केस में क्या होता है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, सो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल अगर देते हैं तो चार्ज पार्टिकल में क्या होता है आपका, कुछ टाइम पहले आपको बताया ना, mv² ओवर r इक्वल टू QVB। सो V जो है आपका, V क्या हुआ आपका, V इक्वल टू आपका m जो है mv बाई QBR, और टाइम पीरियड इक्वल टू ट्वाइस पाई R बाई V। सो ट्वाइस पाई R बाई क्या होगा आपका, ट्वाइस पाई V ऊपर Q, ट्वाइस पाई QB, और ये नीचे क्या आ जाएगा M, है ना। सो ये जो है, हाँ इसमें ये V बैठा दीजिए, V इसमें नीचे क्या होगा, M आएगा, है ना, कि ये V इक्वल टू इधर, एक मिनट, सो यहां से आपका जो है V इक्वल टू QB, ओहो, V इक्वल टू QB, इधर QB जो है R QB बाय M, ठीक है ना, अभी ठीक है ना। Q एक V तो कट जाएगा, इधर एक V रहे, सो QBR बाय M। अब टाइम पीरियड इक्वल टू क्या है, आपने कुछ टाइम पहले बताया था ना, ट्वाइस पाई बार V। सो V इक्वल टू क्या होगा आपका, सो ट्वाइस पाई R ओवर जो है QBR ये M। सो टाइम पीरियड इक्वल टू ट्वाइस पाई M ओवर Q इंटू B। ओके, सो ये जो हुआ आपका ट्वाइस पाई M। सो अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T, और T इक्वल टू क्या होगा आपका, QB ओवर ट्वाइस पाई M। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसी। सो पार्टिकल का रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी देखिए, रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी का भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, QB ओवर ट्वाइस पाई M। सो ये प्रिंसिपल लोरेंज ने 1930 में यूज किया, लोरेंज एंड लिविंगस्टन जो है, लोरेंज लॉरेंस LAU लॉरेंस एंड लिविंगस्टन, इन दोनों ने 1913 में इसको साइक्लोट्रॉन का डिस्कवर ये किए थे, है ना, इसका इंस्टॉलेशन और इसका सब डिजाइन डेवलप किए थे। तो इसमें यहाँ उन्होंने क्या देखे थे, पार्टिकल का जो है फ्रीक्वेंसी QB ओवर ट्वाइस पाई M, अगर QB इसका ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। सो इन दैट केस आपको क्या होता है, मतलब उसका कैसे यूज करेंगे देखेंगे। सो ये अगर यहाँ पे एक पार्टिकल छोड़ दिया, ये कैसे छोड़ते हैं, ये नीचे की तरफ से अगर इस प्लेन में अगर अपना D है ना, सो D ऐसे है तो यह इस सेंटर में आपका जो है आयन सोर्स रहता है, जिस आयन सोर्स से आपका यहाँ पे प्रोटॉन हीलियम ये सब दिया जाता है ना, ये आयन इधर है। अब जैसे आयन इधर है, ये पॉजिटिव आयन, तो ये जैसे RF फील्ड ये देखा ना, ये मान लीजिए इधर ये प्लस माइनस होते रहते हैं ना। तो जैसे इधर ये नेगेटिव हो, सो इस B में इधर घुसेगा, है ना, इधर जैसे कैसे घुसेगा, ये अट्रैक्ट होगा ऊपर से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्लेन में दिखाएंगे, है ना। बेसिकली ये प्लेन दिखाने के लिए आपको किया है, बट बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर नीचे रहता है। आप इसमें समझाने के लिए आपको इधर बता रहा हूं मैं, है ना। सो ये आपका जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या घूमेगा,
घूम के इधर बाहर ये घूमेगा, घूम के ये सीधा इधर आएगा, है ना। जैसे इधर आने की कोशिश करेगा तब आपका जो है ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये फिर आर मतलब ये इसका ऑल्टरनेटिंग एसी है ना, एसी फील्ड। सो ये आपका तुरंत आपको चेंज होके आपको इधर नेगेटिव होना चाहिए, तब वो उधर भागेगा। इधर जैसे भागेगा ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर से जैसे ये भागता है तो ये फील्ड ये क्यू इंटू आपका जो है ये चार्ज इंटू इसका वी। सो ये आपका जो है उतना वो यहाँ पे जैसे डी में जितना वोल्टेज देता हूं तो उस वोल्टेज आप वहां पे फेस करता है। सो ये आपको जैसे ये अब कैसे ये इसका सेट करेंगे जो कौन सी टाइम पे ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये डिसाइड होगा पार्टिकल का ये रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी। सो पार्टिकल का रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी एफ आर ये जो है इक्वल टू क्यू बी ओवर ट्वाइस पाई एम, ये फ्रीक्वेंसी और आर एफ का फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ आर एफ, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होता है तो ये सेम फेज में आता है, तो इसको बोलता है आपको जो है रेजोनेंस कंडीशन। सो रेजोनेंट कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये इधर आया, अंदर घुसा, एनर्जी लिया, फिर उधर जैसे भागा सो पॉजिटिव चार्ज, इधर ये नेगेटिव होना चाहिए, से नेगेटिव हुआ तो इधर घुस में फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये थोड़ा टेढ़ा हुआ। तो जैसे इधर मतलब इधर उधर जैसे जाता है ना, तो आपको इस डी में इलेक्ट्रिक फील्ड फेस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप एनर्जी लेता है, सो उसका ऑर्बिट बढ़ जाता है, फिर ये होता है, फिर ऑर्बिट बढ़ता है, फिर ऑर्बिट बढ़ता है, फिर ऑर्बिट। सो इस तरीके से स्पाइरल मोशन करके जो है आप इसको इधर निकालना चाहिए, है ना। सो ये इधर इसमें क्या करते हैं, फिर इधर एक इलेक्ट्रोड यूज होता है। सो ये इलेक्ट्रोड में आपको नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है केवी में, है कितना केवी, चल 40 50 40 टू 60 70 केवी, ये और भी ज्यादा लगता है, इतना हाई वोल्टेज दिया जाता है। सो ये वोल्टेज आप उसको खींच लेता है उधर, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी है वो गाइड करके, ऐसा आपका जो है इसको बोलता है डिफ्लेक्टर, है ना, ये डिफ्लेक्टर। सो ये डिफ्लेक्ट करके आपको बीम लाइन की तरफ लेके जाता है। सो ये जो स्पाइरल मोशन और इसमें डी की वजह से, सो ये इसका हर टर्न में इसका एनर्जी बढ़ता है। सो एनर्जी बढ़ के उसका जो है फाइनल टर्न में उसको एग्जिट की तरफ लेके उसको बीम लाइन के थ्रू उसको लेके जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में लेके जाते हैं। सो ऑल द मैग्नेट डीज, ये जो है ये जो डी मैग्नेटिक फील्ड ये आपका वैक्यूम कंडीशन में रहता है। क्योंकि ये जो घूम रहे हैं ना, ये यहाँ का जो अगर गैस मोलिक्यूल में होगा तो आपको क्या होगा, स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग होगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए और ये जो है और बीम लाइन मतलब जहां से ये बीम को निकाल के ये जो है ये आपका प्रोटॉन और जो है हीलियम जो है इसको जो है तो इसको बीम लाइन के थ्रू को लेके जाता है, तो उसमें वो वैक्यूम में रहता है, तो उसमें उसका लॉस कम होता है, तो इस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है। सो ये आपका रेजोनेंस कंडीशन। अब ये वाला जो ये तो आपका साइक्लोट्रॉन का ये बताता है। अब इसमें जो है आप थोड़ा सा ऊंचा क्लास में और भी अच्छे से सीखेंगे, इसको बोलता है पार्टिकल एक्सेलरेटर। बहुत सारे पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में, सिंक्रोट्रॉन में भी कम किया हूँ, इंदौर में है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी देखिए है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और ये सब हुआ। अब इसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इक्वल टू आपका क्या है, क्यू बी आर ओवर एम। सो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा पार्टिकल का, ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो क्या होगा यहां से बताइए, हाफ एम क्यू वी। अब ये जो आर है फाइनल इसका जो डी का रेडियस से, डी का जितना रेडियस है उससे थोड़ा सा उस ऑर्डर में रहता है। इसका रेडियस अगर आर होता है सो क्यू हाफ जो है बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जो है इधर एम है ना, एम स्क्वायर इधर हुआ और इधर क्या होगा आपका वी, इधर एम है ना। सो ये रहेगा और यहां से आप इसको आप लिख सकते हैं ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। ये इसका काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ से आपका जो साइक्लोट्रॉन से जो निकल के आता है बाहर, तो इस पार्टिकल का एनर्जी इतना होता है। तो ये आर क्या है आपका
जो है एकदम एक्सट्रैक्शन रेडियस, ये वाला हार यहाँ, हाँ ये आर एकदम निकाल के जैसे एक्सट्रैक्शन रेडियस में आता है ना, तो ये आर है ना। तो इस तरीके से ये एनर्जी गेन करता है, और भी रेडियस बढ़ता है, और भी रेडियस बढ़ता है, फिर एक्सट्रैक्ट करके इसको लिखा। तो ये आपका सिंक्रोट्रॉन का जो है, साइक्लोट्रॉन का जो है प्रिंसिपल और इसका एनर्जी, ये सब बताया है ना। तो ये ऊंचा क्लास में और भी पार्टिकल से जब बताएंगे तो वो भी आप तक पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे तो इतना थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।